हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का चैनल में स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसका सभी शिव भक्त पूरे वर्ष इंतजार करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यदि हमारे जीवन में कोई भी समस्या जो चल रही है तो उसे महाशिवरात्रि आने दीजिए। महाशिवरात्रि पर सभी समस्याओं का अंत हो जाने वाला है। तो दोस्तों, यह महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पड़ रही है। 18 फरवरी के पहले आपको कुछ चीज़ों को खरीद करके रख लेना है। पूजा आपका काम काफ़ी आसान हो जाने। कुछ नियम है, कुछ विधि है, जिसको यदि आप पहले से जानकर इनकी तैयारी कर लें तो आपकी पूजा, आपका काम काफ़ी आसान हो जाने वाला है। देखिए, विवाह तो हो गया, लेकिन पति पत्नी की आपस में एक दूसरे से नहीं बन रही है। प्रेम का बिल्कुल अभाव बना हुआ है। यह तो आप सभी जानते हैं कि आज लिंग स्वरूप में भगवान शिव का प्राकट्य तो हुआ ही था, परंतु आज माता पार्वती के विवाह की वर्षगांठ मनाई जाती है। आज के दिन विवाह उत्सव हुआ था। उसकी वर्षगांठ के रूप में भी महाशिवरात्रि का बहुत जगहों पर मेला इस तरह से भी आयोजन किया जाता है। तो आज जो है वह सुहागिन महिलाओं के लिए एक विशेष चमत्कारी चीज बताने जा रही हूँ, जिसको आप कर लीजिएगा। कई जगहों पर तो नियम होता है, पारिवारिक परंपरा है कि महाशिवरात्रि के दिन यह काम किया ही जाता है। तो जरूरी नहीं है आपके और आपके पति के भी सब अच्छा है, सब कुछ ठीक है तो आप नहीं कर सकते। कहा जाता है कि यह चीज़ कर लेने से उनका प्रेम सब कुछ मिलता है। और आप जानते हैं कि जीवन में धन संपदा हो या ना हो, जीवन में धन संपदा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रेम नहीं रहेगा तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। प्रेम का मतलब वह नहीं कि मतलब एक तरफा, मेरे कहने का मतलब है कि एक सामान्य जो दाम्पत्य जीवन में होना चाहिए उस तरह का प्रेम बना रहे। इसके लिए आज माता पार्वती और भोलेनाथ को कौन सी चीज़ जरूर अर्पित करनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं विशेष की महाशिवरात्रि जो कि 18 फरवरी को है, क्या करना है। तो चलिए इस बात को ध्यान से समझिएगा और मैं पूरी नियम विधि आपको पहले से ही बता रही हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व ही आप अपने बाल को अच्छी तरह से धो लीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्रत बताया गया है जो कि वार्षिक व्रत है तो उसमें दो व्रतों को सबसे उत्तम महाव्रत कहा गया है, एक महाशिवरात्रि और एक जन्माष्टमी। ये व्रत हमें किसी भी परिस्थिति में करना चाहिए। और क्या खाना पीना चाहिए इसके बारे में भी बात करूंगी। तो देखिए, यदि आपने व्रत नहीं उठाया है तो इस बार आप महाशिवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं। और हाँ, व्रत एक दिन पहले बाल धोकर साफ शुद्ध हो लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए कि महाशिवरात्रि पर एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि ये बहुत सारे स्थानों पर पार्थिव पूजन होता है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है। यदि आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है तो मेरे कहने से इस बार आप पार्थिव शिवलिंग बना करके 4 पहर की विशेष पूजा जो होती है उसे कर लीजिएगा। पूजा विधि बहुत ही आसान होती है, कोई बहुत बड़ा इसमें आपको आडंबर नहीं करना होता है, ना ही कोई विशेष तैयारियां करनी होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि तैयारियों के बारे में। तो तैयारी आपको पहले से बेलपत्र आपको तोड़ करके रख लीजिएगा। अब देखिए, उनके भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा जो फूल माला इत्यादि मंदिर से आपको मिल जाती है या आपको फूल माला वाले जो दे जाते हैं या फिर आपके जो घर आती है। निश्चित तौर पर ऐसा होता है, बहुत बारी ऐसा होता है कि अच्छी और मनचाहे बेलपत्र और फूल उस दिन नहीं मिल पाते हैं। तो 1 दिन या 2 दिन पहले आप तोड़ करके रख लीजिएगा और उनको अच्छी तरह से अपने हाथों की उंगलियों से बेलपत्र को आप साफ कर लीजिएगा। कटा फटा बेलपत्र मत चढ़ाइएगा। बेलपत्र तो हम हर रोज़ चढ़ाते हैं, बिल्कुल ज़रूरी ही है और हम चढ़ाते ही हैं, लेकिन आज की पूजा बहुत विशेष होती है। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जब अब कोई विशेष दिन होता है उस दिन की पूजा ना 1000 गुना प्रभावशाली होती है। तो आज ना 1 लोटा जल चढ़ाने से महादेव जीवन के वारे न्यारे कर देते हैं। मैंने देखा है ऐसा जीवन में महादेव का अद्भुत चमत्कार महाशिवरात्रि पर। इसलिए आपसे कह रही हूँ, वो बातें तो बाद में होती रहेंगी, अभी पूजा की बात कर लेते हैं। बेलपत्र तोड़कर आप साफ कर लीजिएगा। लहसुन प्याज 1 दिन पहले से ही मत खाइएगा।
फिर से आपसे कह रही हूँ कि यह महाव्रत है, चाहे जन्माष्टमी हो या महाशिवरात्रि। तो इस दिन लहसुन प्याज एक दिन पहले से ही आप मत खाइएगा। सुहागिन महिलाओं की बात करें या फिर कुंवारी कन्याओं की, यदि आपके पास नया कोई कोरा वस्त्र रखा है तो अच्छी बात है। आप उसे महाशिवरात्रि के दिन पहनकर उसके बाद ही आप महाशिवरात्रि का पूजन कीजिएगा। घर में या मंदिर में जा कर के नया यदि कोई वस्त्र नहीं है तो चिंता मत कीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपके पास जो धुला हुआ वस्त्र है आप उसी को पहन सकते हैं। सुहागिन महिलाएं आज के दिन खूब अच्छे से तैयार हों, 16 श्रृंगार करें, अच्छे से तैयार हो, मेहंदी, महावर, चूड़ी, बिंदी जैसे पूरा श्रृंगार होता है वैसे आप करें। आज के दिन जो महिलाएं तैयार होती हैं उनका सौभाग्य श्रृंगार बना रहता है। तो यह काम आप सभी जरूर करिएगा और जो चीज़ें आपको खरीदनी है वह पहले से ही आप खरीद लीजिएगा। सब मिलाकर के उदासीनता से हमें यह त्यौहार नहीं मनाना है, खूब अच्छी तरह से श्रृंगार करके रहना है और खुश रहना है और हमें प्रसन्नचित्त रहना है। तो यह सारी चीज़ें पहले से तैयार कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, वैसे तो शिव पूजन में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो फूल हैं वह बासी मत चढ़ाइएगा। किसी भी स्थिति में बेलपत्र तोड़कर रख लीजिएगा, लेकिन फूल को बासी मत चढ़ाइएगा, इससे लक्ष्मी की हानि होती है। तो फूल जो है आप ताज़े तोड़ लें या आप कहीं से भी ले लें, तो फूल जो भी आप लेंगे वह ताज़े ही लें। आपके घर में यदि पारस शिवलिंग है या नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उनकी पूजा भी आप घर में कर सकते हैं, लेकिन बहुत विशेष दिन है तो कोशिश करें कि आप किसी मंदिर में जा कर के भोलेनाथ का अभिषेक कर लें। महाशिवरात्रि के दिन पारस शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत में क्या खाएं यह भी जान लेते हैं। देखिए, कुछ लोग जो हैं वह फलाहार व्रत रखते हैं और कुछ लोग जो हैं शाम को सेंधा नमक जो होता है वो भोजन में ले लेते हैं। तो बीपी वगैरह की दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप व्रत में सेंधा नमक ले लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। व्रत हमेशा शारीरिक क्षमता और परिस्थिति के अनुसार रखा जाता है, तो यह चीज़ आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अब एक बात और बता दूं कि सुबह सुबह जो पूजा होगी हमारी, उस पूजा में एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप चाय वगैरह मत पीजिएगा। प्रयास करिएगा कि आज सुबह सुबह ही आप मंदिर जाएं और वहां पूजा अर्चना कर लें। तो सुबह की पूजा करके आइएगा और फिर पानी पी लीजिएगा। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई समस्या है, विशेषकर थायराइड वालों को तो बिस्तर से उठते ही गोली लेनी पड़ती है, तो इस तरह से कोई स्थिति है तो दोस्तों विश्वास मानिए, मैं वीडियो के लिए नहीं कह रही हूँ, सच में कह रही हूँ। मेरी मम्मी भी लेती थी, क्योंकि दवा बिना काम नहीं होता है, इसलिए आप ले लीजिएगा। क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकती हूँ जो मैं खुद नहीं करती हूँ। तो भगवान भी जानते हैं जैसी परिस्थितियाँ हैं वैसे ही, क्योंकि आज हम आपको बता दें कि आप बढ़ चढ़ करके कर लीजिएगा और कल से कोई दिक्कत हो तो आप हमें ही दोष देंगे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, इसलिए आपको भी यही सलाह दे रही हूँ। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग पहले 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाएं, फिर ही पानी या चाय लें। और शिवरात्रि व्रत में बहुत ही साधारण खान पान के नियम होते हैं जो सभी व्रतों का है। या तो फलाहार रखा जाता है या फिर शाम को आप सेंधा नमक वाला भोजन ले सकते हैं। अनाज मत खाइएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भोलेनाथ की पूजा की। आज जो है वह भोलेनाथ की पूजा में जो सारी सामग्रियां लगती हैं उसमें एक जनेऊ उनके साथ जरूर रख लीजिएगा। मेरा विश्वास मानिए, जनेऊ चढ़ाइएगा आज, और साथ ही साथ रात्रि को आज काले तिल भी जरूर चढ़ाइएगा। और जो घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आज यही प्रयास करिएगा। सबसे बड़ा पुण्य का काम आपका यही होगा कि परिवार के सभी सदस्यों को आप 1-1 लोटा जल लेकर किसी भी मंदिर में भेज दीजिएगा। और घर में भी जो शिवलिंग है उनका भी आराम से पूजा आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यह चीज़ बता दूं आपको कि आज आपको विशेष क्या करना है। सुहागिन महिलाएं, यदि पति का प्रेम यदि आपको नहीं मिल रहा है, बहुत किचकिच हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गुरु कमज़ोर है, तो आज एक चीज़ करिएगा। मैं बता रही हूँ इस चीज़ को, यह कोई उपाय नहीं है, यह एक साधारण
हर महिला को करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि यदि काल भी आता है, यमराज भी आते हैं, तो उनको तोड़ने वाला, उनको रोकने वाला सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ महादेव ही हैं। तो जो अपने पति के सलामती के लिए, उनके प्रेम के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि जैसे आपकी प्रिया गौरी हैं, वैसे ही हम भी अपने पति की प्रिया बने और हमारा भी साथ हो, मतलब हम भी अखंड सौभाग्यवती बने रहें। आज माता पार्वती को एक चुन्नी के साथ साथ 7 चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ जरूर चढ़ाइएगा। हरी चूड़ियों में से आप कुछ चूड़ियाँ उठाकर किसी को दान भी कर सकती हैं, लेकिन अपने लिए एक एक जरूर बचा लीजिएगा और उसे पहनिएगा। कई जगह पर नियम होता है कि आज के दिन 1 पैकेट सिंदूर मंगाते हैं और इस सिंदूर को आज माता गौरी को ले जाकर किसी भी मंदिर में अर्पित करते हैं और फिर उस सिंदूर को पूरे साल एक डिब्बे में या फिर अपनी सिंदूरदानी में रखते हैं और पूरे साल इससे अपनी मांग भरते हैं। देखिए, इसके पीछे भी एक मान्यता है कि माता गौरी को चढ़ाया गया सिंदूर है और यह कभी भी हमारे मांग से नहीं जाएगा, मतलब कि अखंड सौभाग्यवती रहेंगी। इसलिए 1 पैकेट सिंदूर चढ़ाएं और इससे अपनी मांग भरिए, क्योंकि माता गौरी का प्रसाद है, यह कभी भी खाली नहीं जाएगा। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, इसके लिए आप यह जरूर करिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाइएगा। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और वैसे भी हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि हमारा यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद है। यदि आपका कोई सुझाव है या कोई सवाल है या आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं, कोई पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं, कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं।